क्या बात है सर? आप यहाँ? तुमको हमारे साथ थाने चलना होगा। इतने सस्पेंस से मत देखो, सीक्रेट तुम भी जानते हो। सीक्रेट? ये क्या बोल रहे हैं आप? अब जो भी बोलेंगे थाने चल के बोलेंगे। अपने आप ही चलोगे या खींच के ले जाएं तुम्हें? नहीं, हम चलते हैं। चलो ले चलो सर। एक मिनट, अरे वो समोसा भिजवा। सर, माँ ने बताया था कि आप लोग उससे नम्रता के बारे में पूछ रहे थे। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि हमने नम्रता के साथ मिलकर रूपाली को मार डाला? माँ ने ही बताया था या नम्रता ने भी सब कुछ बता दिया? सर, नम्रता हमें क्यों बताएगी सर? हम तो नम्रता से पिछले 6 महीने से नहीं मिले। नम्रता तुम्हें नहीं मिल पाई, इसकी वजह भी तुम रूपाली को ही मानते हो ना? सर, हम रूपाली से इसलिए नाराज थे क्योंकि वो किशन को तलाक नहीं दे रही थी और किशन के घर वाले हमें बेइज्जत करने लगे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर कि हमने उसे मार दिया। 19 मार्च को इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा था तुमने? हाँ, देखा था सर, लेकिन आधा ही देखा था। लेकिन सर, हम शास्त्री नगर नहीं गए जहाँ रूपाली का मर्डर हुआ था। तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें सब कुछ बता दिया कि हमने उससे क्या क्या पूछा था, इसीलिए जवाब तैयार करके लाए हो। सर, आप चाहे तो हमारे फ़ोन की लोकेशन डिटेल निकलवा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम उस दिन अपने मोहल्ले में ही थे सर। तो तुम्हें यह भी पता है कि हम कैसे काम करते हैं? सर, बेकार में शक कर रहे हैं आप हम पे। रूपाली हमारी बहन थी सर, ये उसके पिछले साल की राखी है जो आज तक हमने नहीं खोली है, और आप सोच रहे हैं कि हमने उसे मार दिया? तुमने नहीं मारा तो फिर नम्रता ने रूपाली को मारा? नम्रता का पता नहीं सर, लेकिन एक इंसान और था जो उसे बहुत नफरत करता था। कौन? ऋषिकेश। जब किशन के घर वालों ने रूपाली और किशन की शादी से मना कर दिया तो हमने और माँ ने उसकी शादी ऋषिकेश से करानी चाहिए, लेकिन रूपाली ने गुस्से में आकर ऋषिकेश की बहुत बेइज्जती कर दी सर। हमें जब किशन के अलावा किसी से शादी ही नहीं करनी तो चाहे धन्ना सेठ हो या राजकुमार, हमें नहीं देखना उसे। माँ समझाओ इसे, ऋषिकेश जी आकर के नीचे बैठे हुए हैं। तो भेज दो उसे, हम नहीं आएंगे बाहर। अरे धीरे बात कर, सुन लेंगे वो। रूपाली, हमारी बात सुन बेटा, घर आए हुए मेहमान का इस तरह से अपमान नहीं करते। भैया के कहने पर एक बार मिल तो सही। एक बार ना? अरे रूपाली, रूपाली मेरी बात सुन। रूपाली मेरी बात सुन। रूपाली बेटा सुन। तो आप हमसे शादी करना चाहते हैं? हमारे पास्ट के बारे में कुछ जानते भी हैं? रूपाली सुनो, उनका मत देखिए, वो सब छिपाए होंगे। हम आपको बताते हैं, हम बचपन से किशन से प्यार करते हैं और उनको अपना मन ही नहीं तन भी सौंप चुके हैं। क्या आप भी हमसे शादी करना चाहते हो? रूपाली, संजय, अगर तुम्हारी बहन हमसे शादी नहीं करना चाहती तो हमको क्यों बुलाए? बेइज्जत करने के लिए? संजय ने, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था हमको। अभी पता चला है तुम दुखियारी नहीं, झांसी की रानी हो। जब सब जान ही चुके हो तो अब तक क्या खड़े क्यों? एक बात बताने के लिए, किशन से ज्यादा पैसे वाले हैं हम। जो किशन तुमको दे सकता है वो सब हम दे सकते हैं। रूपाली, तू अपने आप को समझता क्या है बुड्ढे? अपने बाल तो संभाल नहीं सकता? चल निकल यहाँ से, वरना ऐसा हाल करेंगे कि विक के साथ साथ प्लास्टिक सर्जरी भी करानी पड़ेगी। चल निकल। ऋषिकेश जी, हमारी बात सुनिए। देखिए ऋषिकेश जी, ये ऋषिकेश पांडे जी से मिलना है, उनसे बोलिए इंस्पेक्टर अवस्थी मिलना चाहते हैं। जी सर। हेलो सर, इंस्पेक्टर अवस्थी आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर ऋषिकेश। या वेलकम सर, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। आई गेस आप लोग रूपाली मर्डर केस के सिलसिले में हमसे मिलने आए हैं। ये हवा में टिकती है या उड़ जाती है? मतलब? ये आपका पैच। बड़ा अच्छा मजाक कर लेते आप। हम यहाँ मजाक करने नहीं आए। हम भी यहाँ मजाक करने नहीं, धंधा करने बैठे हैं। विजिटर के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं, लेकिन आप लोग आए थे इसके लिए टाइम दे दिया ताकि आपको गलत फहमी ना हो हमारे बारे में। एक बात आपको क्लियर कर देते हैं, ये रूपाली ने हमारे साथ जो किया वो 3 साल पहले की बात है। हम इतने सरफिरे नहीं कि 3 साल बाद उस बात का बदला ले। हमने लोगों को 10-10, 20-20 साल तक नफरत पालते हुए देखा है। आप तो धंधा करने वाले हैं, धंधे का भी एक असूल होता है, काम गलत वक्त पे किया जाए तो नुकसान ही होता है। 3 साल तक बदला लेने का इंतजार किया आपने,
रूपाली को तब मारा जब उसे मारने का मोटिव रखने वाले कई ऐसे लोग हैं जिन पे आपसे ज्यादा शक जाएगा। अरे शक करना तो आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है, लेकिन हम अपने बारे में कह देते हैं हमने कुछ नहीं किया। रूपाली को मारने वाले कई सारे हो सकते हैं क्योंकि वो लड़की थी ऐसी। अरे जिस लड़के ने उसके साथ सब कुछ किया और उसको छोड़ दिया, उसी लड़के के साथ शादी की उसने। आखिर क्यों? क्यों? ये रूपाली में हमको प्यार कम, सौदेबाजी ज्यादा दिखाई दी। रूपाली ने आपसे क्या सौदा किया? सौदा तभी होता है जब चीज पसंद आ जाए। हम तो अपने उम्र से मात खा गए, धंधा करने बैठे हम, चेहरा देख के इंसान को पढ़ लेते हैं। रूपाली को एक बार मिले थे, पढ़ लिया था पहली बार में। आप लोगों ने तो अभी उसके बारे में जानना शुरू किया। उसके गुजरने के बाद आप लोग क्या समझ पाओगे क्या चीज थी वो। सर ये आदमी है तो बड़ा शातिर, बात घुमाकर भटकाने की कोशिश कर रहा था। इसके ऑफिस, घर, मोबाइल सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। देखो कहीं इसने रूपाली को मारने के लिए किसी को हायर तो नहीं किया था। सर रूपाली के भाई संजय के बाद ऋषिकेश से की गई पूछताछ से रूपाली की शख्सियत के कई नए पहलू सामने आए, लेकिन अब तक जिन्हें सस्पेक्ट समझा जा रहा था उनके खिलाफ पुलिस कोई भी सबूत नहीं जुटा पाई थी। सर इन सबके पास रूपाली को मारने का मोटिव तो है, लेकिन इनमें से किसी के भी खिलाफ अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन सर जब मैंने रूपाली के बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि इसके अकाउंट में इस वक्त 1,27,000 रुपए है और उसकी हत्या से पहले उसके अकाउंट से कोई बड़ा विड्रॉल भी नहीं हुआ। सर एक बात और, रूपाली ने अपनी 1.5 लाख की एफडी के अकाउंट अभी 6 महीने पहले क्लोज किया था। विद इंटरेस्ट उसने वहां से करीब 2 लाख रुपए विड्रॉ किया था। पार्लर खोलने का प्लान 2 महीने पहले बना, तो फिर रूपाली ने 6 महीने पहले अपना एफडी अकाउंट क्यों क्लोज किया? और सबसे बड़ा सवाल, उन पैसों को रूपाली ने अब तक रखा कहां पर होगा? सर हो सकता है रूपाली ने वो पैसे रेशमा के पास रखे हों, लेकिन रेशमा ने यह बात अभी तक हमें नहीं बताई। वहीं दूसरी ओर, अगर रूपाली का कंट्रीब्यूशन उस पार्लर में 4 लाख रुपए का था और उसके पास सिर्फ 2 लाख रुपए थे, तो बाकी के पैसे उसके पास आए कहां से? शर्मा, आई एम श्योर ये रेशमा जरूर इस बारे में कुछ जानती है जो हमसे छिपा रही है। मेरा फोन है ना? कहीं ऐसा तो नहीं रूपाली रेशमा और आदित्य को पार्लर में अपने हिस्से का पूरा पैसा ना दे पाई हो और रूपाली का मर्डर इसी पार्टनरशिप डिस्प्यूट से जुड़ा हो सकता है सर, क्योंकि रूपाली और उनका पार्लर उसी एरिया में है जहां पे रेशमा और आदित्य रहते हैं और रूपाली का मर्डर भी उसी एरिया में हुआ। और सर रूपाली की लाश हमें सर एक बात पता चली है, रूपाली की हत्या से 1 महीने पहले रूपाली का झगड़ा उनकी कॉलोनी के किसी प्लम्बर से हुआ था। रुको, क्या कर रहे हो तुम ये? हाँ दिखाओ, बेशरम, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ अरे भाई साहब आइए, देखिए इस आदमी को कि क्या कर रहा था बेशरम। अरे मैं अपने प्लम्बिंग का काम सर, कॉलोनी के लोगों ने उसे बहुत पिटा था और उस दिन के बाद उसको काम देना बंद कर दिया। जयेश का घर है ना ये? जी हाँ साहब। पांडे सर्च करो। साहब अब क्या किया हमारे बेटे ने? क्यों, जयेश रोज कोई नया कांड करता है क्या? नहीं साहब, ऐसा अंदर कोई नहीं मिला। कहाँ है जयेश? साहब वो काम पर गया हुआ है। कहाँ काम करता है वो? जयेश नाम है ना तेरा? हाँ साहब। चल साहब, अरे साहब क्या मार रहे हैं आप हमको? क्या गेम? अब तू खुद सोच क्यों मार रहे हैं तुझे? साहब कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि रूपाली मैडम को हम मार दिए? बिल्कुल सही सोचा। अब बोल क्यों और कैसे मारा रूपाली को तूने? हम नहीं मारे उनको, हम तो उस इलाके में जाने से भी डरते हैं साहब।
रूपाली का मर्डर भी उसके इलाके में नहीं, शास्त्री नगर में हुआ था। शास्त्री नगर में हुआ हो या दुर्गा नगर में, मगर हम उनको नहीं मारे हैं साहब। लगता है ऐसे नहीं मानेगा तू। अरे नहीं साहब, नहीं साहब, हमको मत मारिए, हम कुछ नहीं किए साहब। अगर आप हमको जेल में डाल दिए तो हमारी अम्मा रो रो के मर जाएगी साहब। ज्यादा नौटंकी मत कर। सच क्या है वो बोल। नौटंकी नहीं कर रहे हैं साहब, माँ कसम हम कुछ नहीं किए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट शर्मा, छोड़ दो इसे मेरे केबिन में लेके आओ। सर चल। आराम से चल। माना रूपाली को तूने नहीं मारा, लेकिन रूपाली ने तुझे मोहल्ले वालों से क्यों पिटवाया था? साहब, रूपाली मैडम को गलतफहमी हो गया था। हम ऐसा कुछ नहीं किए थे जैसा वो सोच ली थी। अच्छा, तू तो प्लम्बर है ना? जी साहब। तूने रूपाली के अड़ोस पड़ोस में सभी घरों में काम किया होगा? जी साहब। एक बात बता, रूपाली के घर के आस पड़ोस में क्या कोई ऐसा था जिससे रूपाली की ना बनती हो, या जो रूपाली को पसंद ना करता हो? साहब, इतना तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन रूपाली मैडम का दिमाग हमको कुछ गड़बड़ लगता था। मतलब एक बार हम उनके घर के बाथरूम में काम कर रहे थे, तभी हम उनके चीखने का आवाज सुने। मत मारिए मुझे, मत मारिए। तुम्हारी नौटंकी फिर शुरू हो गई। मत मारिए मुझे। अरे क्या हो गया है? जाके देखते हैं तो रूपाली मैडम खुद ही को मार के खुद ही चिल्ला रही थी और हमको देखते ही रुक गई। और थोड़े दिन बाद हमको मोहल्ले वालों से पिटवा दिया। साहब, हमको एक और बात याद आया। वो रूपाली मैडम का दोस्त है ना, वो पार्लर फ्रेंड। कौन? रेशमा? जी साहब। उसका और रूपाली मैडम के भाई संजय का कुछ तो चक्कर है साहब। हम एक दो बार रूपाली मैडम के भाई को रेशमा मैडम के घर जाते देखे हैं। प्लम्बर जयेश के बयान ने पुलिस को एक नया एंगल दिया, जिसकी पुष्टि के लिए पुलिस ने इसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। साथ साथ पुलिस इस थ्योरी पर भी काम कर रही थी कि कहीं रूपाली का मर्डर रूपाली, आदित्य और रेशमा के किसी पार्टनरशिप डिस्प्यूट से तो नहीं जुड़ा था। फिलहाल पुलिस इसका कोई सुराग तो नहीं जुटा पाई थी, लेकिन संजय और रेशमा के अफेयर के संकेत मिल गए। सर, संजय और रेशमा के अफेयर के ही नहीं, बल्कि रेशमा के एक पड़ोसी से पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि उसने एक बार रूपाली और रेशमा को किसी बात पर झगड़ते हुए भी देखा था। ये संजय और रेशमा दोनों को लेके आओ, फिर देखते हैं रूपाली के मर्डर केस में इन दोनों के अफेयर का क्या कनेक्शन हो सकता है। सर, ले चलो सर, चलो। रेशमा, पुलिस आई है। पुलिस? सर, नम्रता से ब्रेकअप के बाद हम और रेशमा नज़दीक आ गए थे, लेकिन सर हमारे रिलेशन का रूपाली के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है सर। रूपाली को तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पता था? बोलोगे या बुलवाएं? हाँ सर, पता चल गया था उसे, इसलिए वो हमसे नाराज हो गई थी। रेशमा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने पति को भी धोखा दे रही हो और हमारे भैया को भी। देख रूपाली, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम रेशमा से प्यार करते हैं। संजय, रूपाली को समझाने की जरूरत नहीं है, वो नहीं समझेगी। देख रूपाली, रेशमा, तो कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है, लेकिन हमारी एक बात ध्यान से सुन लो। अगर तुमने हमारे भैया के साथ ये रिश्ता खत्म नहीं किया ना, तो हम तुम्हारे पति से कह देंगे कि तुम उन्हें धोखा दे रही हो। सुनो रूपाली, मेरी बात सुनो। रूपाली, अरे सर, रूपाली ने मना किया था, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया। तुम दोनों ने मिलना बंद कर दिया या रूपाली को रास्ते से ही हटा दिया? ऐसा कुछ नहीं है सर। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। हमें सब पता है कि रूपाली के मर्डर के बाद तुम दोनों एक दूसरे के टच में थे। सर, रूपाली के मरने के बाद हम लोग बहुत दुखी हो गए थे सर, इसलिए आपस में अपना दुख बांट रहे थे। अच्छा,
सर अब जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अगर रूपाली को हमसे कुछ प्रॉब्लम होती तो वो हमारे साथ पार्टनरशिप में पार्लर क्यों खोलती? क्या पता तुम उस वक्त रूपाली को बेवकूफ बना रही थी। एक बात बताओ, रूपाली ने तुम्हें पार्लर में इन्वेस्ट करने के लिए अपने हिस्से का पैसा दिया भी था या तुम हमसे कुछ छिपा रही हो? नहीं सर, रूपाली ने खुद हमें 4 लाख रुपए कैश दिए थे। रूपाली के पास इतने पैसे आए कहां से? संजय, कहीं ऐसा तो नहीं रूपाली के ब्याह पे तुमने पार्लर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया? हम इतने पैसे कहां से लाएंगे इन्वेस्ट कर? तो फिर रूपाली के पास इतने पैसे आए कहां से? सर हम सच कह रहे हैं, रूपाली ने खुद हमें पैसे दिए थे। आप चाहें तो आदित्य से पूछ सकते हैं। सर 6 महीने पहले एफडी तोड़वाकर भी रूपाली के हाथ में सिर्फ 2 लाख रुपए होंगे। अगर रूपाली ने अपने हिस्से का पूरा 4 लाख रुपए दिया तो अब सवाल ये उठता है कि बिना कोई सोर्स ऑफ इनकम के रूपाली के पास इतने पैसे आए कैसे? तुम्हें याद है शर्मा, ऋषिकेश ने रूपाली के बारे में क्या कहा था? ये रूपाली में हमको प्यार कम सौदेबाजी ज्यादा दिखाई दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रेशमा ने रूपाली से बिना पैसे लिए उसे अपने सलून में पार्टनर बना लिया और रूपाली से यह शर्त रखी कि वो आदित्य से संजय और रेशमा के रिश्ते के बारे में ना बताए, और आदित्य को दिखाने के लिए वो पैसे संजय ने दिए? लेकिन सर जिस लड़की के संस्कार ऐसे हों कि अपने ससुराल वालों का जुर्म सहने के बाद भी अपने पति को तलाक ना दे, वो लड़की ऐसा करेगी? शर्मा, तुम भूल रहे हो कि किशन की मां ने रूपाली के सुसाइड अटेम्प्ट को एक नाटक माना था। हो सकता है रूपाली का सुसाइड अटेम्प्ट करना किशन के परिवार वालों को ब्लैकमेल करने की साजिश हो। जयेश ने भी तो बोला था कि उसने रूपाली को खुद को पीट पीट कर चिल्लाते हुए देखा था। एक बार हम उनके घर के बाथरूम में काम कर रहे थे, तभी हम उनके चीखने का आवाज सुने। जाके देखते हैं तो रूपाली मैडम खुद ही को मार के खुद ही चिल्ला रही थी। तो सर आप कहना चाह रहे हैं कि रूपाली के ससुराल वाले रूपाली को टॉर्चर नहीं करते थे, बल्कि रूपाली पूरी दुनिया को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी? ऐसा हो सकता है शर्मा, शायद ही आज के जमाने में कोई लड़की ऐसी होगी जो अपने ससुराल वालों का इतना टॉर्चर सहकर तलाक न लेना चाहे। रूपाली को कैसे मारा, क्यों मारा, किसने मारा, यह जानने के लिए हमें रूपाली को अच्छे से समझना होगा, तभी रूपाली के मर्डर की कहानी साफ हो पाएगी। कौन सा राज था, ऐसी कौन सी वजह थी कि रूपाली किशन से तलाक नहीं लेना चाहती थी? ये सवाल भी उठ रहे थे कि क्या किशन से शादी करने के लिए रूपाली ने वाकई में आत्महत्या का नाटक किया था? इस शक की पुष्टि करने के लिए पुलिस उस डॉक्टर से मिली जिसने आत्महत्या की कोशिश के बाद रूपाली का ट्रीटमेंट किया था। हाँ सर, उस दिन जब रूपाली ने सुसाइड करने की कोशिश की थी तो मैंने ही उसका ट्रीटमेंट किया था। सर मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन उसके भाई और उसकी माँ उसे मेरे हॉस्पिटल लेकर आए थे। रूपाली, 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 रूपाली आंखें खोलना। रूपाली मेरा बच्चा। रूपाली, डॉक्टर साहब, रूपाली, रूपाली। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, रूपाली के घर से आपका हॉस्पिटल करीब 20 से 25 मिनट की दूरी पे है। रूपाली ने ऐसी कितनी नींद की गोलियां खा ली होंगी जिसके बावजूद आपने उसे सेफली बचा लिया? सर इस इंसिडेंट को ऑलमोस्ट 3 साल हो गया। मैं एग्जैक्टली तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ रूपाली का भाई मुझसे बता रहा था कि रूपाली ने पूरी बॉटल नींद की गोलियां खाई हैं सर। लेकिन जब उसे मेरे पास लाया गया था तो रूपाली की कंडीशन इतनी क्रिटिकल नहीं थी। सर मुझे नहीं लगता 7-8 गोलियों से ज़्यादा खाई होंगी। सर हमने जब रूपाली को देखा उसके हाथों में नींद की गोलियों की खाली बोतल थी। हमें लगा सर कि उसने सारी गोलियां खा ली। उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी सर। अच्छा उस दिन जो कुछ भी हुआ जरा डिटेल से हमें बताइए। साहब हम बाहर झाड़ू लगा रहे थे। रूपाली, रूपाली, अरे बेटा तू रो क्यों रही है रूपाली? अरे रूपाली सुन, रूपाली सुन, रूपाली सुन तो सही। अरे बेटा सुन, रूपाली, रूपाली, रूपाली दरवाजा खोल, रूपाली। सर हम काम से वापस आ रहे थे तब तक हमारी माँ का फोन आया। हम जैसे ही घर पहुंचे दरवाजा खोला तब तक वो गोलियां खा चुकी थी। रूपाली, रूपाली। सुजाता जी के फोन करने के बाद तुम कितनी देर में घर आए? 10-15 मिनट में आ गए थे सर। और घर से हॉस्पिटल पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? वही कोई 15-20 मिनट। शर्मा उस दिन हुआ यह होगा कि रूपाली ने कमरा बंद तो कर लिया, लेकिन कमरा बंद करते ही नींद की गोलियां नहीं खाई होंगी। क्यों सर? क्योंकि वो मरना नहीं चाहती थी, आत्महत्या करने का नाटक कर रही थी। मैं कुछ समझा नहीं सर। सुजाता जी ने जब संजय को फोन किया होगा
रूपाली यहाँ दरवाजे के पीछे खड़ी उनकी बातें सुन रही होगी। संजय, संजय तू जल्दी घर आ जा बेटा। रूपाली ने अपने आप को बंद कर लिया है कमरे में। बेटा जल्दी आ, जल्दी आ जा। रूपाली ने संजय के घर आने का इंतजार किया होगा। क्या हुआ? सब ठीक हो जाएगा। रूपाली! उसने नींद की गोलियों की शीशी में से कोई 6-8 गोलियां अपने हाथ में रखी होंगी और बाकी गोलियां फेंक दी होंगी। उसने वो 6-8 गोलियां खाई होंगी, क्योंकि रूपाली ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसको आसानी से बचा लिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है सर। रूपाली किशन और उसके घर वाले के दिए धोखे से बहुत हर्ट थी। वो कोई नाटक नहीं कर रही थी। रूपाली नाटक कर रही थी या नहीं कर रही थी ये तो रूपाली ही जानती थी। आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोग भी इस नाटक में शामिल थे? आप कुछ भी सोच रहे हैं सर। और आप क्यों चुप हैं? साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमने जो देखा हमने वही बताया है। कई बार आंखों का देखा भी नजरों का धोखा हो जाता है। सर, माना रूपाली का आत्महत्या करना उसकी साजिश रही होगी, लेकिन हत्या तो रूपाली की ही हुई है। अगर हम ये भी मान लें कि उसकी साजिश में रूपाली की माँ और भाई दोनों शामिल रहे होंगे, तो अब सवाल ये उठता है कि रूपाली के मर्डर में उनका क्या मोटिव हो सकता है। लेकिन शर्मा, रूपाली की हत्या का मोटिव तो कई लोगों के पास था और सबसे बड़े सस्पेक्ट तो खुद उसके ससुराल वाले हैं। अब जानना यह है कि रूपाली अपने ससुराल वालों की ज्यादतियों का शिकार थी या उसके ससुराल वाले रूपाली की ज्यादतियों का शिकार थे। क्या हुआ? आप लोग तो एकदम खामोश हो गए। बोलिए। अब क्या कहें साहब, हम जानते हैं कि हम कुछ भी कहेंगे शक आप हम पर ही करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वाकई कुछ नहीं किया तो फिर डर किस बात का है? सर, हम डरपोक नहीं हैं, लेकिन रूपाली ने दुनिया के सामने हमारी ऐसी छवि बना दी थी, उससे हमें बहुत बड़ा धक्का लगा था साहब। गलत वो खुद थी, लेकिन दुनिया ये समझती थी कि हम उस पर ज्यादती करते हैं। और आप भी तो कुछ बोलिए किशन। हम क्या बोले सर, लेकिन एक बात फ्रैंकली बताएंगे, पहले हम रूपाली को गलत नहीं समझते थे। जब हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी रूपाली के बजाय किसी और से करवानी चाहिए, हमें बहुत दुख हुआ। हम अपने एंड से अपने पेरेंट्स को समझा रहे थे, लेकिन रूपाली हमें ही गलत समझ रही थी। और जब उसने वो आत्महत्या की कोशिश की, सबसे ज्यादा हमने अपने आप को कोसा है सर। किशन, तुम्हारे बिना हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा साथ नहीं मिला तो हम जी नहीं पाएंगे। ऐसा मत बोलो। अब तो हम सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करेंगे। लेकिन जैसे ही रूपाली हमारी बीवी बनके हमारे घर में आई, उसके तेवर ही बदल गए। किशन, हमने कहा था ना, तुम चाहे जो कर लो, हमें अपनी जिंदगी से निकाल नहीं पाओगे। भूल जाओ पुरानी बातें। ना हमारी याददाश्त इतनी कच्ची है और ना हम तुम्हारी तरह डरपोक हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने हमसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि तुम हमसे प्यार करते थे, बल्कि इसलिए की क्योंकि तुम्हें डर था कि हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे। जिस तरह तुमने और तुम्हारे घर वालों ने हमें तड़पाया है ना, ठीक उसी तरह हम भी तुम्हें तड़पने पे मजबूर कर देंगे। उठाओ अपना तकिया और नीचे जाके सो जाओ। हम तो दंग ही रह गए सर। यकीन ही नहीं हुआ कि वही रूपाली है जिससे हम प्यार करते थे। साहब, वो लड़की दुल्हन का जोड़ा नहीं, कफन बांध कर आई थी सर पर। हमारी जिंदगी तो उसने नर्क से पत्थर कर दी थी साहब। एक चाय देना। चाय देना? चाय वाली समझियो हमें। और ये क्या पहन रखा है तुमने? बेशरम लड़की, शर्म नहीं आती तुमको? बेशरम हम नहीं, तुम लोगों। क्या बोला था? क्या बोला था मेरी माँ को? हम लोग तुम्हारे काबिल नहीं। बड़ा गुरूर था ना अपने बेटे की कमाई पर अब तुम्हारा बेटा हमारा है, तो ये घर किसका हुआ? हमारा।
तो आज से यहाँ पे हमारा हुक्म चलेगा। रूपाली, तुम अपनी हद पार कर रही हो। हद से ज्यादा प्यार करते थे तुमसे, और तुमने क्या किया? हमारी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया। हे लड़की, तूने मेरे बेटे से शादी कर तो ली है, लेकिन एक बात याद रखना, ना तू मेरे किशन की बीवी बन सकती है, ना इस घर की बहू। चल निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। अरे रूपाली प्लीज। इस लड़की ने हमें खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया था साहब। अब दुनिया को लगता था कि हम उसे मारते पीटते हैं। हकीकत ये नहीं थी साहब, हकीकत ये थी कि वो लड़की हमें बिन मारे जख्म में जख्म दे रही थी। क्या हो गया इसको? दे किशन ये। हमारी आप बीती कोई नहीं जानता साहब। वो लड़की पड़ोस से लेकर पार्लर तक बड़ी ही चालाकी से हमारे खिलाफ जहर उगल रही थी। सर मानते हैं, गुस्से में माँ अपना आपा खो बैठी थी और रूपाली को पार्लर जाने से रोका था, तो उसने क्या किया? घर से पैसे चुराए और पार्लर खोल दिया। मतलब पार्लर खोलने के लिए रूपाली ने घर से पैसे चुराए थे? अब सब हुआ तो यही था, और हमने आपको कुछ बताया नहीं था। उसने पार्लर खोलने के लिए घर से 2 लाख रुपए चुराए थे। पार्लर खोलने के एक दिन पहले हद कर दी उसने। घर का सारा नगद और सारा जेवर गायब कर दिया उसने। सब मिलाकर करीब 10 लाख होगा। हमने आपको पहले इसलिए नहीं बताया कि आप लोग समझेंगे कि हमने उसको मार दिया, क्योंकि उसने चोरी की थी। सर, जो भी किशन के घर वालों ने बोला, उससे तो इनका रूपाली को मारने का मोटिव और भी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि रूपाली इनके गले की हड्डी बन गई थी, जो ना तो इनसे उगली जा रही थी और ना ही निगली। कह तो तुम सही रहे हो शर्मा, लेकिन अगर इन लोगों ने रूपाली को नहीं मारा तो वो गहने और नकदी कहाँ गए जो रूपाली ने पार्लर के इनॉग्रेशन से एक दिन पहले घर से गायब किए थे? सर, हम पहले भी कह चुके हैं, रूपाली ने हमें कोई पैसे दिए ही नहीं रखने के लिए। सिर्फ पैसे ही नहीं, गहने भी चुराए थे रूपाली ने अपने ससुराल से। चुराए थे? सर, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। पता नहीं है, इतने पैसे और गहने देखकर नीयत खराब हो गई। हम इतने गए गुजरे भी नहीं है सर कि पैसे के लिए अपनी दोस्त को ही मार दें। रूपाली की सास पहले भी इसी तरह से आरोप लगाती रहती थी उस पे। हम कह रहे हैं ना साहब, उसने चोरी नहीं की होगी। और फिर उन जेवर के बारे में आप हमसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं? चलो मान लेते हैं रूपाली ने जेवर चोरी नहीं किए होंगे, लेकिन रूपाली के ससुराल वाले झूठ बोल रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है? आपकी चुप्पी बता रही है या तो आप रूपाली की असलियत छुपा रही हैं, या फिर अभी तक रूपाली को आप समझ ही नहीं पाई। सुजाता बहन, सुना है बहन जी, रूपाली और किशन का रिश्ता टूट गया है। बड़े ही खराब लोग निकले, बेचारी रूपाली को ऐसे ही मझधार में छोड़ दिया। और नहीं तो क्या, बुरा ना मानना बहन, रूपाली के साथ किशन ने कुछ ऐसा वैसा तो किया नहीं ना? रूपाली, हम छोड़ेंगे नहीं उन लोगों को। जितना सलील उन्होंने हमें किया है ना, उससे ज्यादा सलील करेंगे उनको। हमें लगा था रूपाली जो भी बोल रही है गुस्से में बोल रही है। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सच में उन लोगों के साथ वैसा ही कर देगी। रूपाली की मां का बयान इस शक को पुख्ता कर रहा था कि रूपाली किशन और उसके माता पिता से बदला लेने का मन बना चुकी थी। रूपाली की आत्महत्या को उसका नाटक, किशन से तलाक न लेने को उसके पतिव्रता होने का स्वांग और अपने आप को घरेलू हिंसा की पीड़ित दिखाना उसकी साजिश समझा जाने लगा। इन सारी संभावनाओं के बीच ये सवाल अब भी ज्यों का त्यों बना हुआ था कि आखिर रूपाली की हत्या किसने की। और ये सवाल अब एक ऐसे सवाल को जन्म देने वाला था जो इस केस में 360 डिग्री का घुमाव लाने वाला था। सर, अगर हम रूपाली के ससुराल वालों की बात को सच मान लें कि रूपाली ने अपने ससुराल से गहने और कैश चुराए थे, तो वो गहने और कैश गए कहाँ? क्योंकि रूपाली ने वो गहने ना तो अपने मायके में रखे और ना ही रेशमा को दिए। और सर, रूपाली की हत्या भी लूट के इरादे से नहीं हुई, क्योंकि बॉडी पर उसके गहने और जेवर सब मौजूद थे। शर्मा, ये भी तो हो सकता है कि ये भी रूपाली की कोई साजिश हो। रूपाली की साजिश? सर, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि हमें जो अज्जली लाश मिली उसकी शिनाख्त भी तो रूपाली की माँ और भाई ने ही की थी, तो ये भी तो हो सकता है कि वो लाश रूपाली की ना हो। तो सर, आप कहना चाहते हैं कि वो अज्जली लाश रूपाली की नहीं किसी और की थी?
और बॉडी पर रूपाली के गहने जेवर रखना एक साजिश थी। सर अगर ऐसा है तो वो लाश किसकी थी? और रूपाली? शर्मा, या तो रूपाली फरार है या फिर उसने किसी को मार के षड्यंत्र रचा हो और ससुराल से चुराए हुए गहने और जेवर लेकर वो फरार हो गई हो। लेकिन सर उस लाश का तो अंतिम संस्कार हो चुका है। अगर वो लाश रूपाली की नहीं किसी और की थी तो वो लाश किसकी थी ये कैसे पता चलेगा? शर्मा, जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन के आगे पीछे की सभी मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करो। और हाँ, रूपाली की इस फ्रेंड रेशमा पे भी कड़ी नजर रखो। मुझे लगता है रूपाली की इस प्लानिंग में रेशमा का भी हाथ है। और हाँ, ये रूपाली के भाई संजय को भी उठा के लाओ। इस लाश की शिनाख्त इसी ने की थी ना? देखते ही देखते रूपाली को विक्टिम से इस केस का प्राइम सस्पेक्ट समझा जाने लगा। लेकिन अगर रूपाली की हत्या नहीं हुई थी तो वो लाश किसकी थी जिस लाश को रूपाली की लाश समझा गया? और अगर रूपाली जिंदा थी तो वो अब तक कहां थी? एक तरफ पुलिस 19 मार्च की मिसिंग कंप्लेंट्स को स्कैन करके ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि उस रात अगर रूपाली नहीं तो फिर किसकी हत्या हुई थी, और दूसरी तरफ रूपाली के भाई से ये पता लगाया जा रहा था कि रूपाली अब कहां थी। सर बता रहा हूं सर, हमको सच में लगा था कि वो रूपाली की बॉडी है। सर हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं सर, और हमको तो ये भी नहीं लगता कि रूपाली ऐसा कुछ कर सकती है। ऐसे नहीं बोलेगा सर। संजय का बयान पुलिस की इस थ्योरी को खारिज कर रहा था कि रूपाली विक्टिम नहीं सस्पेक्ट है। लेकिन रेशमा के अचानक गायब होने की सूचना ने पुलिस थ्योरी को और भी स्ट्रांग बना दिया था। सर रेशमा का फोन बंद है। सर हमने उसे फोन नहीं किया था, और कल रात आपके जाने के बाद रेशमा यहाँ से चली गई थी। कुछ बता के नहीं गई? कहाँ जा रही है? सर जब से हमें रेशमा और संजय का रिलेशन पता चला हमने उससे बात करना छोड़ दिया। कल रात जब वो घर नहीं आए तब भी हमने उसे कॉल नहीं किया। कुछ छुपा तो नहीं रहे हमसे? सर आपसे छुपा के हमें क्या मिलेगा? हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। रेशमा तो हमें यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसे उसके गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन सच पूछे तो हम उसे समझ ही नहीं पाए। आदित्य, हमसे गलती हो गई, हम बहुत शर्मिंदा हैं आदित्य। प्लीज हमें माफ कर दो आदित्य, प्लीज। सर अब तक तो हमें यह लग रहा था कि रेशमा संजय के साथ कल रात से होगी। लेकिन संजय तो सुबह हमारी कस्टडी में था। रेशमा संजय से मिलने गई थी या रूपाली के पास गई थी? रूपाली? सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? उसका तो मर्डर। रूपाली का मर्डर हुआ या किसी और का ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर हमें यह पता लगा कि इन सब में तुम्हारा भी हाथ है तो अच्छा नहीं होगा। देखिए सर, हमें जो कुछ पता था हमने आपको बता दिया, और अब आप क्या बोल रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शर्मा, पता करो ये रेशमा का फोन किस लोकेशन पे बंद हुआ। कैसे भी करके इस रेशमा को ट्रेस करने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है रेशमा के गायब होने का राज ये हो कि उस रात रूपाली नहीं किसी और का मर्डर हुआ हो, और इस मर्डर की साजिश में रूपाली और रेशमा इन दोनों का हाथ हो। सर रेशमा का गायब होना भले ही रूपाली से जुड़ा नजर आ रहा था, लेकिन जल्द ही एक सूचना ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन को और भी ज्यादा जटिल बना दिया। ये जली हुई लाश उसी जगह मिली थी जहां वो लाश मिली थी जिसे पहले रूपाली की लाश समझा गया था। दोनों हत्याएं एक ही तरीके से की गई थी, लेकिन इस बार लाश के पास मिला मोबाइल फोन और गहने रेशमा के थे। लेकिन ये लाश क्या रेशमा की ही थी? सर इस मोबाइल में रेशमा का ही फोन नंबर का सिम है। रेशमा के पति आदित्य ने भी इसे आइडेंटिफाई किया है। सर ये तो रेशमा का है सर। उसका कहना यह भी है कि जो गहने और जेवर हमें बॉडी पर मिले वो भी रेशमा के ही हैं। इस बॉडी को भी ठीक उसी तरह से जलाया गया है शर्मा, जिसका मर्डर 19 मार्च की रात को हुआ था, जिसे बाद में रूपाली के रूप में शिनाख्त की गई थी। सर देखिए हाथ में कुछ है। ये तो सर ये टैटू तो रेशमा के हाथों पर था सर।